हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। आज हम सीखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए। क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हार्ट का। तो आज हम सीखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में कि किसका कैसा फंक्शन होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो ह्यूमन हार्ट का काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ह्यूमन हार्ट का काम है ट्रांसपोर्टेशन। किसका करता है? वो ब्लड का करता है। ठीक, ब्लड का करता है वो पूरे बॉडी में। अब हम देखते हैं इसका डीप फंक्शन, किसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी नर्व्स के बारे में। नर्व्स हमारी दो टाइप की होती है, वेन्स एंड आर्टरीज। वेन्स एंड आर्टरीज कैसे काम करती है? वेन्स हमारी होती हैं जो हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज होती है जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। वेन्स हमारी मसल के ऊपर, जो हमारी ऊपर लेयर स्किन के टच में होती है, वो वेन्स होती हैं हमारी। और मसल के अंदर जो नीचे होती है वो आर्टरीज होती है डीप में। अब आती है बात, देखते हैं। सबसे पहले जो वेन्स अटैच है वो हमारी वेना कावा से अटैच है। वेना कावा के थ्रू हमारा ब्लड आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है। दो तरह का वेना कावा है हमारा, दो इसका ओपनिंग है। एक है सुपीरियर वेना कावा जो अपसाइड है, और एक डाउन साइड में है इंफीरियर वेना कावा। दोनों तरफ से इसका इनलेट होता है। तो यहां से ब्लड आ रहा है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करता है किसमें? राइट एट्रियम में। ये हमारा साइड राइट होता है, राइट एट्रियम में एंटर करता है। राइट एट्रियम में एंटर करने के बाद में हमारे पास एक वॉल्व है, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करती है? इसको हमारा राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है, इसको सेपरेट करने में हेल्प करती है। तो ये वॉल्व क्लोज रहती है, इसमें पूरा आके ब्लड पहले फिल हो जाता है, ये नॉर्मल स्टेट में रहता है। और इसमें एक चीज और हमें याद रखना है, एक होता है सिस्टाइल और एक होता है डायस्टाइल। एक होता है हमारा सिस्टाइल और एक होता है हमारा डायोस्टाइल। डायोस्टोल और सिस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल हमारे, डायोस्टोल होता है हमारा रिलैक्स स्टेज, सिस्टोल होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल स्टेज, और जब हम वो रिलैक्स होता है तो डायस्टोल स्टेज कहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये एट्रियम है, राइट एट्रियम, ये हमारा डायस्टोल स्टेज में रहता है। ठीक, फिर डायस्टोल होने पर जब इसमें ब्लड पूरा भर जाता है, फिल हो जाता है, तो ये सिस्टोल स्टेज में जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने पर ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं, जो कौन से हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं। और ब्लड कहां पर एंटर होता है? हमारा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में एंटर होने पर एक और वॉल्व है हमारी, जिसे कहते हैं हम पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व क्या करता है? ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, इसको ब्लॉक करके रखता है ताकि ये ब्लड यहां पे पहले फिल हो जाए। पहले राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड फिल हो जाता है, फिर ये वॉल्व ओपन होता है, और फिर ये दोबारा क्या होता है? राइट वेंट्रिकल में सिस्टाइल होता है और सिस्टोल, और वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद ब्लड यहां से ऊपर चला जाता है, किसकी तरफ? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से हमारा ब्लड कहां जाता है? लंग्स। लंग्स क्या करने जाता है? लंग्स में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। जो हमारे ब्लड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर CO2 है। CO2 का प्रेजेंस है, वो जाता है हमारा लंग्स तक। लंग्स में जाने के बाद CO2 उसमें सेपरेट होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, और दोबारा वो एंटर कहां से करता है? वो पल्मोनरी वेन से एंटर करता है। यहां से पल्मोनरी वेन से एंटर करता है। अब वेन्स का क्या काम होता है? वेन्स हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, आर्टरीज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लेकिन यहां पे देखो थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। यहां पे जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, ये हमारा उल्टा काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स तक, और फिर लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ये याद रखना है, ये उस पर क्वेश्चन बनता है हमारा कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। और कौन सी ऐसी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है? वो पल्मोनरी वेन्स। बाकी नॉर्मल वेन्स हमारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो अब हमारा पल्मोनरी वेन से एंटर करता है ब्लड, और कहां जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाता है। यहां पे भी एक वॉल्व है, कौन सी है? मिट्रल वॉल्व। ये मिट्रल वॉल्व इसको क्लोज करके रखती है, सेपरेट करती है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को। फिर यहां पे ब्लड पूरा फिल हो जाता है। फिल होने के बाद में फिर ये वॉल्व ओपन होती है,
और ये कौन से स्टेज में जाता है, सिस्टोल स्टेज में जाता है। ठीक, सिस्टोल में जाने पर ये कॉन्ट्रैक्शन होता है और ब्लड यहां एंटर कर जाता है। ब्लड जब यहां पे एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद ये पूरा फिल होता है यहाँ पे। तब तक ये कौन से स्टेज में होता है, डायस्टोल स्टेज, मतलब रिलैक्स स्टेज में रहता है। और जब ये पूरा फिल हो जाता है उसके बाद ये फिर सिस्टोल कर जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और ब्लड कहां जाता है, एक और यहाँ पे एक वॉल्व है जो है एरोटिक वॉल्व, ये यहाँ पे इसको रोक के रखती है ब्लड को जब तक यह फिल होता है। और उसके बाद ब्लड यहां से चला जाता है अरोटा, और अरोटा से कहां जाता है, सारे ऑर्गन्स तक। सारे ऑर्गन्स तक हमारा ब्लड पहुंच जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को क्या जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी और ऑक्सीजन, एनर्जी कहां से क्रिएट करेगा, ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे ऑर्गन तक पहुंच जाता है। अब इसमें देखने वाली बात है एक ये कि ये जो नीचे ये मसल है, ये इसको कहते हैं कार्डियाक मसल। कार्डियक मसल होता है, ये हार्ट की मसल है, ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल होती है। इनवॉलेंट्री मसल क्यों, इनवॉलेंट्री मसल वो मसल होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वॉलेंट्री मसल होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारी हैंड की है, हमारी लेग्स की है मसल्स, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कार्डियक मसल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप वर्क करती है। मतलब ये जो पंप कर रही है इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बीच वाला जो पार्ट है जो सेपरेट करता है, इसको कहते हैं हम सेप्टम। और जो हमारे हार्ट की जो साउंड है, वर्किंग साउंड है, वो है लब डब। धक धक नहीं करता है ये, इसकी साउंड है लब डब। ठीक, और हमारा हार्ट बीट मेजर करने के लिए हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारे जो हार्ट को मेजर करने का जो डिवाइस है, वो है स्फिग्मो नैनोमीटर। स्फिग्मो नैनोमीटर, ये हमारे हार्ट बीट को मेजर करता है। और जो ये हमारा हार्ट ब्लड कैरी कर रहा है, कहां से, बॉडी से। ठीक, बॉडी या ऑर्गन्स कह लो, ऑर्गन से जो कैरी कर रहा है और कहां तक लेके जा रहा है, हार्ट तक। उसके बाद हार्ट कहां तक भेज रहा है उसे, उसको लंग्स को भेज रहा है। ठीक, लंग्स के बाद वो दोबारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड होके वापस हार्ट तक आ रहा है, हार्ट दोबारा उसे कहां भेज रहा है, दोबारा ऑर्गन तक भेज रहा है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो हार्ट बीट है एक नॉर्मल एडल्ट की जो हार्ट बीट होती है वो 70 to 80 के बीच होती है पर मिनट। और एक छोटे बच्चे की, अगर न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसकी हार्ट बीट हो सकती है आपकी 70 to 180 बीट्स पर मिनट। ये थे इसके इंपॉर्टेंट सारी बातें, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज मैंने कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिल्कुल बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा बिल्कुल। चलिए, साइनिंग ऑफ।